मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है हिंदी, अंग्रेजी एवं संस्कृत और दूसरी हमारी विज्ञान गणित सामाजिक विज्ञान की है। तो इसका मतलब समझ लीजिए कि ये जो हमें एड ग्रेड अभ्यास पुस्तिकाएँ दी गई हैं, इनमें ये जो वर्क बुक दी गई है, इसमें प्रश्न दिए गए हैं। इन प्रश्नों के उत्तर हमें इसी में लिखना है, इसी में इसको भर देना है जो प्रश्न दिए गए हैं, और इनको हमें अपने क्लास टीचर से चेक भी करवा लेना है, क्योंकि इसकी अब जो वार्षिक परीक्षा होना है इसी में से ही प्रश्न पूछे जाएंगे। इतने ही हमारे पाठ हैं जो इसमें शासन ने अलग से पाठ कुछ इसके कम कर दिए हैं, और बाकी के जो पाठ दिए गए हैं अब इन्हीं में से ही हमारे प्रश्न वार्षिक परीक्षा में पूछे जाने हैं। तो इनकी तैयारी अच्छे से कर लीजिए। देखिए यहाँ हम देखते हैं एकादशः पाठः अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो एकादशा यानी ये 11वां पाठ दिया गया है यहाँ पर। तो इसमें जो प्रश्न दिए गए हैं इसको देखिए, इसमें है इसके पहले वाले जो पाठ हैं, मैंने उसकी वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दी है जो गणित वाले सर के नाम से। आप इसको सर्च कर सकते हैं या नीचे दिया गया है गणित वाले सर। इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर देखेंगे तो प्ले लिस्ट खुल जाएगी। प्ले लिस्ट ऊपर लिखा है, वीडियो लिखा, प्ले लिस्ट लिखा, PLAYLIST अंग्रेजी में लिखा हुआ है, उसको क्लिक कर दीजिए तो आपको मेरे सभी वीडियो वो प्ले लिस्ट पर मिल जाएंगी। आपको जिस विषय की वीडियो चाहिए है वो आप क्लिक करके उनको देख सकते हैं और समझ करके उनको लिख सकते हैं। तो देखिए आज हम यहाँ देखते हैं जो हमारी संस्कृत है, इसका ये 11वां पाठ दिया गया है, अमरवाणी संस्कृत भाषा। तो यहाँ निर्देश दिया रहता है प्रत्येक प्रश्न के पहले, उसको पढ़िए। एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो इसका प्रश्न क्रमांक 1 जो दिया गया है, देखिए कति पुराणानि संति। तो इसका उत्तर हो जाता है अष्टादशः। ये हमें उत्तर लिख देना है एक शब्द में। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 2 ये दिया है चतुर्वेदसु प्रथमः वेदः कः। तो इसका जो नाम होगा वो हो जाता है ऋग्वेदः। क्या? ऋग्वेदः। ये हमें नाम लिखना है। 4 जो वेद होते हैं उनमें से पहला वेद का नाम है ये, तो इसको लिख दीजिए। यहाँ देखिए प्रश्न क्रमांक 3, इसको पढ़िए। इसमें लिखा है कि संगणकाय कस्याः भाषायाः उपयोगिता समीचीना अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाता है कि संस्कृत भाषाया, इसका उत्तर होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 4 दिया गया है, इसको पढ़िए। लिखा है कि मत्तूर ग्रामः कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। तो इसका उत्तर हो जाता है कर्नाटके ग्रामे। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए निर्देश दिया है प्रश्न 5 में कि एक वाक्यन उत्तरम लिखत। पूरे एक वाक्य में उत्तर देना होता है। तो यहाँ जो है, यहाँ से मैंने सभी जो प्रश्न दिए गए हैं उनमें याद करने की दृष्टि से एक शब्द लिख दिया है। तो मैं बता रहा हूँ कि आपको जो इसमें दिया रहता है इसकी जगह पे आपको इस शब्द को लिख देना है, तो पूरा वाक्य कंप्लीट हो जाता है। इसमें देखिए संस्कृत भाषा या है आदि कबिहा कहा अस्ति। जहाँ पर ये कहा लिखा रहता है, कहा की जगह पर आपको इस वाल्मीकि इसको यहाँ लिख देना है, बाकी जो कहते उतारना है। तो आपको वाल्मीकि, जैसे ये प्रश्न है संस्कृत भाषा या आदि कबिहा कहा अस्ति ऐसा आता है तो आप तुरंत याद कर लेंगे कि वाल्मीकि। तो आपको यहाँ लिखना बस है। ठीक, और पूरा प्रश्न हमें जो कहते हो उतार देना है। अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़िए। कस्याः भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। तो इसका उत्तर हो जाता है संस्कृत भाषा। क्या लिख देना है? संस्कृत भाषा। कस्याः भाषा, तो कस्याः की जगह पर लिखना पड़ेगा कि कस्याः यानी संस्कृत भाषायाः प्रसाराय प्रयत्नः करणीयः। ठीक, अगला प्रश्न देखें। तो यहाँ देखिए प्रश्न जो 7 दिया गया है, इसमें है
उपनिषदः कति संख्यकाः सन्ति। तो जो उपनिषद हैं उनकी संख्या कितनी है? यहाँ देखिए उनकी संख्या 6 है, तो हमें लिख देना है संस्कृत में षड। ठीक, अगला प्रश्न देखें। यहाँ देखिए जो प्रश्न 8 दिया गया है इसका प्रश्न पढ़िए। यहाँ है कि संस्कृत सप्ताहस्य आयोजनम कदा भवति। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि श्रवण मासस्य द्वादशीतः भाद्रपद मासस्य तृतीया पर्यंतम, ये इसका उत्तर है। इसको लिख लीजिए। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 9, इसमें निर्देश दिया है कि दीर्घ उत्तरम लिखत, और प्रश्न में पूछा गया है काबाले में देखिए प्राचीनाः पंच वैज्ञानिका नामानि लिखत। 5 वैज्ञानिकों के नाम लिखना है। तो यहाँ देखें इसका उत्तर हो जाएगा पाणिनि, पतंजलि, कणाद, आर्यभट्ट और भास्कराचार्य चा। तो इस प्रकार से 5 के हमें नाम यहाँ लिख देना है। इसी का अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखें प्रश्न खा इसी का दिया गया है चतुर्वेदानां नामानि लिखित। 4 वेदों के नाम लिखिए। तो यहाँ है ऋग्वेदः, यजुर्वेदः, सामवेदः, अर्थवेदः। ये हमें 4 नाम लिख देना है। अगले प्रश्न को देखें। यहाँ देखिए प्रश्न 10 दिया गया है कि अधोलिखितांकान संस्कृत शब्देषु लिखत। संस्कृत में इसके अंक शब्द अधोलिखितांकान, तो इसके अंक लिखना है। तो यहाँ देखिए जैसे दिया गया है 2 को लिखा है द्वय। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ 11 दिया गया है। 11 को हम संस्कृत में बोलते हैं एकादशः, 16 को षोडशः, 6 को षष्ठः, 18 को अष्टादशः और 20 को बोलते हैं विंशः। तो ध्यान रखना ये जो 10वां प्रश्न दिया गया है, ये जो प्रश्न है निश्चित ही ये वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा, क्योंकि ये अंक वार्षिक परीक्षा में पूछे ही जाते हैं और हर वर्ष पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तो याद करके रखना ही है। ठीक, इसी का अगला जो बात दिया गया है इसको देखिए। इसमें है खा में देखिए यहाँ दिया गया है कि वेदांगानि कानि नामानि लिखित। तो इसके जो है अंग कौन कौन से हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो वेदांगानि षड, शिक्षा, कल्पः, ज्योतिषम, छंदः, व्याकरणम और निरुक्तम चा इत्यादि। तो प्रश्न 1 से जो इसमें 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे सभी प्रश्नों को हमने अच्छे से समझ लिया है। इन्हें हमें अपनी इस वर्ग जो हमें सीट दी गई है 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका की, इसमें इनको लिख लीजिए। इसी में ही लिखना है, अलग से कॉपी में नहीं लिखना है। और इसी को हमें क्लास टीचर से जो हमारे कक्षा शिक्षक हैं उनसे चेक करवा लीजिए और इसके बाद इनको याद कीजिए इनको। तो हमारे क्योंकि वार्षिक परीक्षा में जो प्रश्न है इसी में से ही पूछे जाएंगे। तो आज इतना ही। देखते हैं अगले जो पार्ट दिए गए हैं उनको अगली वीडियो के माध्यम से। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब निश्चित ही कर लें। नीचे देखिए सब्सक्राइब लिखा रहता है, सब्सक्राइब को क्लिक करें, फिर बेल आइकन एक घंटी आती है उसको क्लिक कर दीजिए तो चैनल सब्सक्राइब हो जाता है। इसका मतलब फिर हो जाता है कि आपको मेरी जो वीडियो है वो आपके यूट्यूब चैनल पर सबसे पहले मिलने लगेंगी। थैंक यू, धन्यवाद।